छावा यानी कह सकते हैं ना एक शेर का बच्चा। शेर का बच्चा कभी भी समझौता नहीं करता है और इस फिल्म में यही दिखाने की कोशिश की है। आप जिस प्रोस्पेक्टिव से छावा को देखने जाओ वैसा ही प्रोस्पेक्टिव आपके साथ नजर आएगा। यानी एक आप जुनून से जाओ तो जुनून वाला मिजाज आएगा, एक इमोशनल आएगा, एक ओवरऑल क्लाइमेक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा। फिल्म खत्म होते होते ही लोग ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, जिस तरह से वो इमोशनल हो गए हैं, भावुक हो गए हैं, शॉकिंग कि जो चीज इसमें यातनाएं दिखाई गई हैं इससे अपने वो फिल्म थिएटर से। ऐसा है छावा का छाया, यानी उसकी छत्र छाया में जिस तरह से छावा ने फिल्म को रिप्रेजेंटेशन किया है, वाकई में उन्हें बता दिया है कि हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे शेरे दिल पैदा हुए हैं, ऐसे ऐसे जाबाज पैदा हुए हैं, ऐसे ऐसे शौर्य पैदा हुए हैं जिसकी गाथा कहीं न कहीं हमारे बीच लुप्त होते हुए दिखाई दे रही है। यानी हमें वो गाथा को बताया ही नहीं जा रहा है। शुक्र है ऐसे फिल्म के राइटर, शुक्र है ऐसे फिल्म के डायरेक्टर, शुक्र है ऐसे फिल्म के एक्टर जो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर करके अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति, अपने शौर्य का अभिमान को जिंदा रखा है। इसीलिए यह छावा एक बार जरूर देखें। यह सिर्फ फिल्म नहीं है, अपने इतिहास को रिप्रेजेंटेशन है, अपने धरोहर का रिप्रेजेंटेशन है, अपने कल्चर का रिप्रेजेंटेशन है, अपने स्वराज्य का मांग है। जिस तरह से यह फिल्म में विकी कौशल ने अपने किरदार को निभाया है, वाकई में एकदम कह सकते हैं ना कि एकदम हर तरह से कनेक्टिंग बना के रखा है। और उसमें जो रोल दिया गया है उनको संभाजी महाराज, जो आज तक हम जैसे लोगों के लिए अछूते था। जहां तक हम लोग जानते थे शिवाजी मराठा वाले, इसका नाम हमने खूब सुना था, लेकिन कहीं न कहीं उनके पुत्र संभाजी राणे, या कह सकते हैं संभाजी राजे का नाम हम भूल गए थे। हमारे इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं खो गया था। कई सारे इतिहास में ऐसे ऐसे चीजें पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आज के इस मॉडर्न युग में जिसको मैकाले शिक्षा पत्ती कहते हैं, वह सारे संस्कृति और धरोहरों को लुप्त कर दिया गया था कि कैसे अगर इस तरह के भारतीय लोगों को पढ़ाया जाए, अपने कल्चर और संस्कृति को अपने पढ़ाया जाए, तो भारत का हर बच्चा शेर पैदा होगा। और उसी शेर का रिप्रेजेंटेशन में यह छावा दिखाया गया है। जिस तरह से मुगलों ने उन्हें कैद कर लिया था, मुगलों की बात तो छोड़े, मैंने औरंगजेब की बात कर रहा हूं। मुगलों का सबसे लास्ट कह सकते हैं इंपरर औरंगजेब ने जिस तरह से महाराज को कैद कर लिया था, यानी शिवाजी के पुत्र संभाजी को कैद कर लिया था और उनके एक एक नाखून तक निचोड़े थे। हर एक नाखून को निचोड़ा, जी कहते हल्क तक निकाल लिया था, आंखें फोड़ दी थी, शरीर के हर जगह काट कर करके नमक के बोरियों से कह सकते उसे रगड़ा गया था। यानी इतनी मौत दर्दनाक देने की कोशिश की, लेकिन संभाजी के चेहरे से उफ भी नहीं हुआ। तो वही औरंगजेब उन्हें कहता है कि एक बार इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। तो वही छावा कहता है, वही संभाजी कहते हैं, एक बार तुम मराठा में आ जाओ, तुम्हें धर्म बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा है मराठों का इतिहास, ऐसा है स्वराज्य का इतिहास। लेकिन जिस तरह से औरंगजेब ने, जिस तरह से मुगलों ने ऐसे कहर ढाया है, ऐसे संस्कृति को तोड़ा है, ऐसे नस्ल को खराब किया है, कहीं ना कहीं हम उससे अछूते रहे हैं। हम सभी जानते हैं, पढ़ाई तो हमने खूब पढ़ा है, मुगलों की पूरी पढ़ाई पढ़ी है। आज के अगर कहीं भी आप स्टूडेंट हैं, आपने पूरा मुगल सल्तनत अगर नहीं पढ़ा है तो आपका एग्जाम क्लियरेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं पढ़ाया कि मराठा का भी एक सल्तनत था, मराठे अपने दम पे पूरे मुगलों को उखाड़ करके रख देते थे। उसका यह परिणाम है छावा। छत्रपति शिवाजी के वंशज शेर ही पैदा होते हैं, इसलिए मराठा भाव शेर अपने आप को कहते हैं, और वही शेर का रिप्रेजेंटेशन में छावा दिखाया गया। जिस तरह से औरंगजेब ने कितने सारे मंदिरों को तोड़ा है, कितने सारे भारतीयों पर कह सकते हैं जुल्म ढाहा है, कितने सारे
अपने भारत में कैसे कैसे जो नाम थे अपने नाम पर रोड बनवा लिया। अरे हर तरफ से जो इस्लाम कबूल ना करे उसको कत्लेआम कर दिया गया। और उसमें कहीं ना कहीं सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का नाम आता है। जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था तो चांदनी चौक पे चौराहे पर उसने कत्ल कर दिया था, मर्डर कर दिया था, फांसी दे दिया गया था, कुछ भी कह सकते हैं, मैंने दर्दनाक मौत दिया था। औरंगजेब एक ऐसा शख्स जो अपने बाप का नहीं वो किसी और का कैसे हो सकता है, जिसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर रखा था राज सिंहासन के लिए, अपने भाई तक को उन्होंने मारा था, सगे भाई मुराद और दारा सिंह को मारा था और कहीं ना कहीं उन्हें निष्णाभूत कर दिया था। और दारा सिंह का अगर कहा जाए तो दारा सिंह का जो सबसे अगर कह सकते शाहजहां के प्रिय पुत्रों में एक था तो दारा सिंह, और दारा सिंह को ही सल्तनत की देने की कोशिश की जा रही थी, यानी शाहजहां के मन में उनके प्रति था, क्योंकि दारा सिंह एक पूरे कौम को रिप्रेजेंट कर रहे थे और एक हर तरह से लोगों को कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन औरंगजेब के लिए वह एक काफिर नजर आते थे और उन्हें मार दिया, कई दिन तक यातनाएं दी। इतना ही नहीं, अंत में उसे सर कलम कर करके एक थाली में शाहजहां के भेंट के रूप में दिया गया था। शाहजहां को लगा कि ये कोई उपहार होगा, लेकिन जैसे ही उसने वो चादर हटाया शाहजहां उसी दिन मर गया था। उसे बाद में मारने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जेल में तब तक वो जिंदा था, तब तक जब तक कि उनके हौसले जिंदे थे। लेकिन हौसले को पस्त करने वाला कोई और नहीं, उनके पुत्र औरंगजेब था, जिन्होंने अपने भाई संभाजी को, अपने भाई दारा सिंह को थाली में परोस कर करके शाहजहां को दे दिया गया था। ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां को पैदा करने वाला, जिन्होंने जजिया कर लगाया था, जो हर तरह से निचोड़ने का काम, उसे निष्णाभूत करने का काम और हर तरह से दबाने का काम अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया, मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर तोड़ा, राजस्थान में गोविंद देव का मंदिर तोड़ा, जगन्नाथ मंदिर तक को निष्णाभूत करने की कोशिश की। यानी मुगलों ने बहुत कुछ खराब करने की कोशिश की। अगर वही देखा जाए तो हर तरह से औरंगजेब की ही चर्चा होती थी उस समय, और उसका कहीं ना कहीं कोई अगर कोशिश करता था, भारत में किसी में जज्बा था तो मराठा वाऊ का था। और कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी ने वो स्वराज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए मरने वक्त भी वह झुके नहीं। और वही संभाजी का रिप्रेजेंटेशन है, उनका पुत्र मरने वक्त तक भी झुके नहीं, वह स्वराज्य के लिए लड़े, स्वराज्य के लिए लड़े। और अंत तक मुगल को यह कबूल करना पड़ा, अगर हमारे वंश में अगर ऐसा बच्चा पैदा हो जाए, हमारे धरती पे, हमारे राज्य में, हमारे कल्चर में अगर ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो हम पूरे दुनिया को जीत लेंगे। काश हमारी एक औलाद संभाजी जैसी होती। थे संभाजी महाराज, ऐसे थे संभाजी राजे जिन्हें तो पकड़ पाना ही मुश्किल था। लेकिन इस फिल्म के जरिए एक और चीज सिखाने की कोशिश की गई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके अपने तो होते हैं लेकिन धोखा दे देते हैं, और वही धोखा की वजह से महाराज संभाजी को कैद कर लिया गया था, उन्हें पकड़ा गया था, और उन्हीं की वजह से वह कैद में गए और उनको इस तरह से दर्दनाक मौत दिया गया था। वैसे लोग आज भी हम लोगों के बीच बैठे होते हैं, बस हमें ढूंढना है। ऐसे ही लोग CIA की बात करते हैं, ऐसे ही लोग भारत में विद्रोह करते हैं, ऐसे ही लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई लगवाते हैं, ऐसे ही लोग हमें तोड़ने का काम करते हैं। कोई एक मिशन की बात करता है, कोई एक स्वराज्य की बात करता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तोड़ने का काम करते हैं। और उसमें पूरी तरह से वह दिखाया गया है। गनौजी और कनौजी ने जिस तरह से फिल्म में उनका साथ देने के लिए वादा किया था और पीठ पीछे उनको ही घेरने का काम किया, यानी मुगलों को सेना लेकर करके उन्हें घेर लिया गया था। यानी अपनों की वजह से, धोखा देने की वजह से वह कैद हुए थे। अदरवाइज उनको कैद करना पूरी मुगल सल्तनत के लिए सबसे कह सकते हैं कि इतना कठिन टास्क था, इतना कठिन टास्क था कि
कर ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, अगर उनकी भुजाएं अगर खुली हो तो कोई माई का लाल उन्हें छू नहीं सकता था। इतना दमखम रखते थे, इतना दमखम था शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज का, यानी संभाजी राजे का। ऐसा थे संभाजी राजे। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर, हमारी शिक्षा पद्धति ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। क्या पढ़ाया जा रहा है? सब कुछ, यानी ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि आज के बच्चे नपुंसक पैदा हो रहे हैं। लोग अपनी इज्जत की रोटी के लिए भी मेहनत करने से कतराते हैं, डरते हैं कि क्या होगा, मुझसे कुछ होगा कि नहीं। हर कदम चलने के लिए या तो किसी का सहारा लेते हैं, या तो झूठ का सहारा लेते हैं, तो पाप का सहारा लेते हैं। ऐसी हो गई है भारत की सल्तनत, क्योंकि शिवाजी जैसे पुत्र पैदा होना बंद कर दिए हैं, क्योंकि ऐसी संस्कृति और ऐसी धरोहर को दिखाया नहीं जा रहा है। जरूरी है ऐसे फिल्म का बनना जरूरी है, ऐसे किरदार को निभाना। अदरवाइज हम टेक्स्ट बुक पढ़ते रह जाएंगे और नपुंसक बच्चा पैदा करते रह जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। हम अपने स्वराज के लिए छोड़िए, अपने घर की रोटियों तक का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, जो फिल्म में दिखाया गया है। इसलिए जो फिल्म देखने के बाद जैसे लोग निकले थे तो उनके चेहरे से वो इमोशंस आ रहा था, वो दर्द आ रहा था। कई लोग रोते हुए निकले और कई लोग तो सवाल भी कर रहे थे सरकार से कि क्या हो गया है अपने देश का। अपनी ऐसी संस्कृति को भी नहीं पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं क्या? 1 2 3 4 2 + 2 हो गया समाचार खराब, तो क्या मिलेगा? इसीलिए आज भी जो गुरुकुल पद्धतियां हैं, वहां से बच्चे जो निकल करके आते हैं वही जनसैलाब ला रहे हैं, वही मिशंस को काम कर रहे हैं और वही अपनी मिशन से अपने देश को बचा रहे हैं। नहीं तो फिर वैसा ही हालत हो जाएगा। पाकिस्तान में जिस तरह की हालात हो गई है कि सब्जी बेचने पर भी मजबूर हो जा रहे हैं, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएगी। और लड़ाने वाले भी वैसे ही लोग होंगे जो अपने देश में मिसाइल पे भी नाम बाबर और औरंगजेब का लिखते हैं। अपने देश में कई सारे ऐसे सड़कें हैं, मुंबई में देख लो, मुंबई मराठों का कह सकते हैं एक राज्य रहा है। महाराष्ट्र नाम ही है मराठों का राज्य, वहां भी सड़कें और जगहों के नाम में औरंगजेब आता है। दिल्ली में देख लो, औरंगजेब रोड, जहां मुगलों का रोड, जहां पर सरकार खुद बैठती है, औरंगजेब रोड के गलियारों में बैठती है। ऐसी स्थितियां हैं। यानी देखा जाए तो औरंगजेब का ऐसा कहर था। लेकिन जिस तरह से फिल्म को रिप्रेजेंट किया गया तो उससे तो कुछ जाने, लेकिन असली कहानी तो अभी भी अछूते है दोस्त। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं दिखाया गया है। अभी भी कई सारे चीज से हम अनजान हैं जो हमें नहीं बताया गया है। इसलिए आज हम भारतीय जो अपने आप को शेरे दिल कहते हैं, वो आज मेमने बन के रह गए हैं। इसीलिए हम पे 100 साल कोई आक्रमण कर करके 100 साल राज करके भी चला जा रहा है, हम उफ तक नहीं कर रहे हैं। और आज भी स्थितियां ऐसे ही हो गई है। हर रोटी कपड़े और मकान के लिए भी भीख मांगना पड़ रहा है। तो किस बात का आप नौजवान हो, किस बात का शख्स हो, आपके बाजू में क्या दम नहीं है? अगर दम नहीं है तो एक बार स्वराज्य को, एक बार छावा को अपने दिल से लगा करके उस मूवी को देखो और फील करो कि कहां गए मेरे वो अपने, कहां गए मेरे वो शेरे दिल, कहां गया मेरा जज्बा, कहां गया मेरा शौर्य। और ऐसी ही फिल्म की वजह से हम शायद वो अपनी शौर्य को याद कर पाते हैं। ऐसी ही फिल्म की वजह से हम अपने पुराने कल्चर्स को, रिफ्लेक्शन को याद कर पाते हैं। और धन्य है वैसे राइटर डायरेक्टर जिसने इस पे छावा पर किताबें लिखी, धन्य है वो लेखक जिसने इस पे किताबें लिखी और इस पे फिल्म बनाया गया। तो उन सभी लोगों का काफी योगदान रहा है, अदरवाइज हम अपने इतिहास को कहां जान पा रहे हैं। बाजीराव पेशवा को देख लीजिए, कोई नहीं जानता था, लेकिन रणबीर सिंह जिस तरह से बाजीराव मस्तानी बनाए, तभी लोग जान पाए कि बाजीराव पेशवा भी एक ऐसा था जिससे मुगल सल्तनत डरती थी। उसे पकड़ने के लिए सारी योजनाएं लगाती थी, तब भी फेल हो जाता था। जब बाजीराव पेशवा निकलते थे तो मुगल सल्तनत को कानों कान खबर नहीं पता चलता था कि कहां है, कहां आएगा, किस तरह आक्रमण करेगा, कब चला जाएगा, कुछ नहीं पता। और आके दहाड़ के चला जाते थे, उनके किले में घुस करके वार करके निकल जाते थे, पता भी नहीं लगता था।
ऐसे कई सारे फिल्म की वजह से हम आज जान पा रहे हैं। यानी हमें अपनी संस्कृति आज भी हमें नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसलिए जिस तरह से अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं किया है, सिर्फ केवल पढ़ाई से ही नहीं, सिर्फ मानसिकता से नहीं, हमें हर तरह से गुलाम कर दिया है। और आज भारत जो शेर पुत्र पैदा करने वाला था, आज मेमने पैदा कर रहा है। यही वजह है। तो आप इसको देखिए, फील करिए। अगर मूवी नहीं भी देखते हैं तो संभाजी महाराज या शिवाजी महाराज की जीवनी ऑटोबायोग्राफी को पढ़िए, सुनिए उनके बारे में, तब लगेगा कि मैं भारत का शेर हूं और आने वाला जनरेशन भी शेर पैदा होगा। यही फिल्म में पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन को दिखाया गया और समझने की कोशिश किया गया। ऐसे तो बहुत और चीज़ है उनके बारे में, जितनी कहा जाए उतना कम है। लेकिन ओवरऑल जो फिल्म को रिप्रेजेंटेशन को दिखाया गया है, जिस तरह से बताया गया है, छावा आखिर है क्या? छावा शेर का पुत्र जिसे कहते हैं, उसी को छावा कहते हैं और उसी से यह फिल्म को दर्शाया गया। फिलहाल मैं आप पे छोड़े जाता हूं कि आपको यह गाथा कैसी लगी, आपको यह इरादा कैसा लगा, आपको फिल्म में यह जिस तरह का दमखम दिखाया गया है उसको लेकर के आपके मन में किस तरह के विचार कौंध रही है, हम तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट लिखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।